काली रात में आपका स्वागत है। आप अभी काली रात चैनल पर एक हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं, तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर पर्दे पर एक से एक रोल निभाते हैं। कई बार अपने एक्टिंग को साबित करने के लिए ये स्टार्स अलग अलग रोल निभाना पसंद करते हैं। कुछ किरदारों में से एक किरदार है भूत का किरदार, जिसे निभाकर स्टार्स ने फैंस को तो डरा दिया, लेकिन ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्हें फिल्म के सेट्स पर भूत होने का एहसास हुआ है। डर, अंधेरा और किसी अनोखी ताकत के एहसास का सामना फिल्म के शूटिंग के दौरान कई कलाकार और यूनिट के लोग कर चुके हैं। उन्हीं में से एक एक्टर अक्षय कुमार हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अक्षय कुमार, जिन्हें प्यार से लोग खिलाड़ी कुमार भी कहते हैं, जिन्होंने अपने साथ हुई ऐसी ही पैरानॉर्मल और भूतिया घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। दरअसल जब वो भूल भुलैया फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तब उनके साथ एक पैरानॉर्मल और भूतिया एक्टिविटी हुई थी। भूल भुलैया फिल्म में जो मंजुलिका का सीन है, उसकी शूटिंग राजस्थान के चोमू पैलेस में हुई है। फिल्म के शूटिंग के दौरान अक्षय पाजी बताते हैं कि वो फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, जो कि इस फिल्म में उनको एक साइकेट्रिक्स के रूप में दिखाया गया है। ऐसे लोग जिनका दिमागी हालत ठीक ना हो, या यूं कह ले कि वो व्यक्ति जो पैरानॉर्मल या भूतिया घटना से परेशान हो, तो इस स्थिति में जो डॉक्टर इलाज करते हैं उसे साइकेट्रिक्स डॉक्टर कहते हैं। वो पता लगाते हैं कि ऐसा घटना क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, वो व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। तो अक्षय पाजी इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो भूल भुलैया फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वैसे तो अक्षय पाजी अपने टाइम से ही पहुंच जाते हैं शूटिंग पे, और उस दिन भी अपने टाइम पे ही पहुंच गए थे, पर यूनिट के लोग अभी तक सेट की तैयारी में ही जुटे हुए थे। तो अक्षय पाजी अपने सीन का स्क्रिप्ट लेकर एक चेयर पे बैठकर पढ़ने लगते हैं। उस वक्त वहां कोई नहीं था, यूनिट के सभी लोग सेट की तैयारी करने में जुटे हुए थे। तो उस वक्त अक्षय पाजी को उनके जस्ट थोड़ा दूर पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो अक्षय पाजी को एकदम गौर से देख रही थी। उस लड़की का पूरा शरीर नहीं दिख रहा था, बस उसका चेहरा दिख रहा था। बाकी का शरीर अंधेरा के कारण नहीं दिख रहा था। वहां फिल्म का शूटिंग अंधेरा में करना था, इस वजह से ज्यादा लाइट्स नहीं थी। जब अक्षय पाजी का नजर उस छोटी लड़की पर पड़ता है, तो उनको लगता है कि ये लड़की या तो किसी यूनिट के लोग के साथ आई होगी, नहीं तो इसका फिल्म में कोई सीन होगा, इसलिए यहाँ होगी। फिर अक्षय पाजी अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो फिर से उधर देखते हैं, तो उनको वो लड़की फिर से वहीं दिखाई देती है, और वो अभी तक अक्षय पाजी को देख रही थी। और इस बार वो बच्ची अपने हाथों से अक्षय पाजी को इशारा करके अपने तरफ बुला रही थी। तब अक्षय पाजी मुस्कुराकर फिर से अपने सीन का स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और शूटिंग खत्म होने के बाद पैकअप हो जाता है, और यूनिट के सारे लोग उस रात होटल में आ जाते हैं, और अक्षय पाजी भी अपने होटल में आ जाते हैं। जब वो रात का डिनर करके अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं, कुछ देर सोने के बाद जब अक्षय पाजी को प्यास लगती है, वो फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगते हैं। उसी वक्त उनकी नज़र सामने की खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की की तरफ देखकर एकदम चौंक जाते हैं। उनको खिड़की की तरफ कोई लड़की दिखाई देती है, जो उनको गौर से देख रही होती है। तभी उनको याद आता है कि इस लड़की को तो मैंने आज फिल्म के सेट पर देखा था। वो लड़की उनको उसी तरह दिखाई देती है जिस तरह से वो दिन में दिखाई दी थी, बस उसका चेहरा दिख रहा था। और वो कुछ देर बाद फिर से उसी तरह अक्षय पाजी को अपने हाथों से इशारा करके बुलाने लगती है। ये सब देखने के बाद अक्षय पाजी सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गई मेरे रूम में, वो भी इतनी रात को। जब अक्षय पाजी रूम का लाइट ऑन करते हैं और फिर से खिड़की की तरफ देखते हैं, तो उनको कोई दिखाई नहीं देता है। ये सब देखने के बाद वो घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है।
उस समय उनको बहुत अजीब लगने लगता है, बस उसके बारे में सोचने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कल जब फिर से शूटिंग पे जाऊंगा तो सबसे पूछूंगा कि वो किसकी बच्ची है, और वो सोने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको नींद लग जाती है। जब सुबह होती है सब लोग सेट पे पहुंचते हैं। उसके बाद अक्षय पाजी भूल भुलैया फिल्म के डायरेक्टर से पूछते हैं कोई छोटी लड़की का भी सीन है क्या फिल्म में। तो डायरेक्टर साफ मना कर देता है कि नहीं, कोई बच्ची का रोल नहीं है। फिर अक्षय पाजी वहां के सब यूनिट के लोगों से पूछते हैं कि किसी के साथ कोई बच्ची आई थी क्या यहाँ कल, पर सबने कहा नहीं, कोई नहीं आया था। फिर अक्षय पाजी सबको वो इंसिडेंट जो उनके साथ कल दिन में हुआ था और कल रात में हुआ था वो बताते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो कोई उनके माइंड का इल्यूजन था या कोई पैरानॉर्मल एनर्जी। इसके बाद वो बच्ची उनको फिल्म सेट पर या होटल में कभी नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, ये कहानी जो आपने अभी सुनी ये पूरी तरह से काल्पनिक थी। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, सो डोंट टेक सीरियसली। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो और आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।